वेलकम टू पीडीपी मैथ डेली क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है प्यारी दोस्तों। जैसा कि देख रहे हैं परसेंटेज पर आज हम क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं कि एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में तथा 30% अंग्रेजी में असफल हुए एवं 20% दोनों विषयों में असफल हुए, तो परीक्षा में दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, आपसे ये पूछा गया है। तो इसको दोस्तों बनाएंगे कैसे, ध्यान से इसको देखिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, P इक्वल टू क्या लिखेंगे, P प्लस P माइनस P। याद रहे, इसी ट्रिक का हम इस्तेमाल करके आज की क्लास को हम शुरू कर रहे हैं और बहुत ही सरल ढंग से आप बना लेंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं दोस्तों, याद देखिए कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत, यानी उत्तीर्ण का मतलब पास हो गया, P का मतलब हो गया पास। चलिए इसको यहाँ पर हम लिख लेते हैं P इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ P आपका है, यानी कहने का मतलब है कि 45% विद्यार्थी इतिहास में तथा 30% अंग्रेजी में असफल हुए। यानी कहने का मतलब है कि 100 में 45 विद्यार्थी क्या है, इतिहास में फेल हो गए। तो कितने विद्यार्थी यहाँ पर पास हो गए, तो 55 विद्यार्थी आपका यहाँ पर पास हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 55 लिखेंगे और यहाँ सूत्र आपका प्लस है दोस्तों, तो यहाँ पर आप प्लस लिखिए। और यहाँ पर देखिए इतिहास में तथा 30% अंग्रेजी में असफल हुए। 30% यानी 100 में 30 कैंडिडेट फेल हो गया तो 70 कैंडिडेट तो पास हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 70 को लिख लेंगे और यहाँ पर अब आपका है माइनस। तो यह माइनस की यदि हम बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या कर रहा है, 20% दोनों विषयों में असफल हुए। तो यानी 100 में 20% यदि दोनों विषय में असफल हुए तो यानी पास कितना हुए, 80 पास हुए, यही तो है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, हम 80 को लिख लेंगे। आइए अब जैसा कि देख रहे हैं ये 55 और या 70, 55 और 70 के यदि दोस्तों जोड़े तो कितना होगा, 125 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस दे देंगे और यहाँ पर आपका है दोस्तों क्या, 80। अब देखिए 125 में यदि हम 80 को घटाएंगे क्या होगा दोस्तों, 45% होगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही रहेगा। और ये ट्रिक कैसा रहा आप जरूर से जरूर कमेंट करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में सफल हुए हैं तथा 70% हिंदी में और 40% दोनों विषयों में, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में असफल छात्रों की संख्या क्या थी, ये आपसे पूछा गया है। प्यारे दोस्तों इसको बनाएंगे कैसे, तो याद रहे ट्रिक का क्या रहेगा, F इक्वल टू F प्लस F माइनस F। इसी ट्रिक के माध्यम से हम बनाएंगे। तो दोस्तों चलिए इसको देखते हैं। जैसा कि देखिए किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में सफल हुए तो कितने छात्र फेल हुए, 40% तो फेल हुए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 40% को लिख लेंगे। ठीक है, हम यहाँ फेल की छात्र निकाल रहे हैं, कितना है, कह रहा है दोनों में असफल छात्रों की संख्या क्या थी, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ फेल छात्रों के निकाल रहे हैं, तो यहाँ F कितना है, ये कितना फेल हुआ, ये 60 पास है यानी 40 फेल है। यहाँ 40 को लिखा यानी ये 40% हो गया दोस्तों, प्लस है प्लस लिखिए। फिर यह क्या कह रहा है कि 70% हिंदी में, तो फेल कितना हो गया, 30% तो फेल हो गया। तो यहाँ पर 30% को लिख लीजिए, यहाँ माइनस है दोस्तों, माइनस को लिखिए। अब ये क्या कह रहा है, 40% दोनों विषयों में क्या हुए, सफल हुए। तो कितने फेल हुए, तो यहाँ आपका क्या होगा दोस्तों, 60 होगा। यहाँ हम क्या लिखेंगे, 60%। ओके, आइए यदि हम 40 और 30 को यदि दोस्तों हम जोड़ें तो कितना होगा, 40 30 70% हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, माइनस दीजिए। और यहाँ 60% है, इसको दे दीजिए। अब 70 में 60 को दोस्तों घटा देंगे तो क्या होगा, 10% दोनों में असफल छात्रों की संख्या थी, यही आपसे पूछा गया था। तो आंसर क्या होगा इसका, 10% इज राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी वर्ग में 45 लड़के और 30 लड़कियाँ हैं, बताइए कि लड़कियों का प्रतिशत क्या है, 30%, 45%, 40% या 60%। यदि ऐसा क्वेश्चन रहे कि एक विद्यालय है, एक कक्ष है, उसमें से 45 लड़के और 30 लड़कियां हैं, तो उसमें कुल कितना हो गया। यदि कुल विद्यार्थी की बात करें तो आपका 45 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 75 कैंडिडेट उसमें हैं, यानी इसी वर्ग में कितने हैं, 75 कैंडिडेट हैं। आइए अब यहाँ कह रहे लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा, यही तो कह रहा है बात ना। तो इसको निकालना बहुत ही सरल है। यहाँ 30 कितना है, लड़कियों हैं, तो ये देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ कुल विद्यार्थी कितना हो गया, 75 हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नीचे में 75 को लिखिए। और यहाँ क्या कह रहा है, 30 लड़कियाँ हैं, तो लड़की को क्या करेंगे, ऊपर में लिख लीजिए। और इसका कह रहा प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। अब जैसा कि देख रहे हैं यहाँ कितना होगा, 25 या 75 हो जाएगा। ये कितना होगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। और ये क्या होगा, 3 दंग 30 हो जाएगा। और दोनों को आपस में गुना करेंगे कितना होगा,
10 चौक 40 हो जाएगा। तो 40% का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जैसा कि देख रहे हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्कूल में कुल 400 बच्चे हैं जिनमें से 40% लड़कियां हैं, तो स्कूल में लड़कों की संख्या ये पूछा है, कैसे इसको निकालेंगे। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं, 400 हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 400 लिख लीजिए और यहाँ पर हम गुना लिखेंगे। और यहाँ पर यदि बात करें कि 40% क्या है, लड़कियाँ हैं, तो लड़कों की संख्या कितना हो गया, 60% हो गया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 60/100 लिख लेंगे। बस कुछ नहीं करना है, 2 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको आपस में गुना कर दीजिए। कितना होगा, 6 चौक 24 240 होगा। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही होगा। यानी एक स्कूल में 400 बच्चे हैं जिसमें 40% लड़कियां हैं, तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितना होगी, 240 लड़कों होगी। तो यह आपका आंसर सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जैसा कि देख रहे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक संख्या को 40% पाने के लिए संख्या को कितना से गुना करना होगा, ये पूछा गया है। और ये आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसको कैसे बनाएंगे, आप लोग बहुत टेंशन करते हैं इसको बनाने में, तो बनाने में कोई इसमें झंझट नहीं है। तो चलिए इसको सीखते हैं क्या है। जैसे 40% की दोस्तों बात कही जा रही है, तो 40% को मैंने लिखा और इसको हम क्या करेंगे, भिन्न में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में। तो 40% का मतलब 100 हो गया, 40/100 हो जाएगा। इसको हम कटा लेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा। और यहाँ क्या होगा, 2/5 होगा। यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी आपके लिए दोस्तों 100% सही रहेगा। और ये ट्रिक कैसा लगा आप जरूर कमेंट करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जैसे कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि 0.75 को प्रतिशत में बदलिए। तो कैसे बदलेंगे, आपके पास इस तरह से 4 आंसर है, चुनेंगे। यहाँ पर 0.75 को परसेंट में हमको निकालना है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 0.75 को लिखेंगे। तो हमें परसेंटेज अब बदलना है, तो यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, 0.75। और यदि आपको प्रतिशत में बदलने के लिए कहे तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। दोस्तों यदि हम 0.75 को गुना 100 करेंगे और ये हम क्या है, इसको हम परसेंट निकालेंगे तो कितना होगा, तो 75% होगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपके लिए 100% सही रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। प्यारे दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन को देखा जा रहा है कि एक व्यक्ति की आमदनी 1000 रुपया है, वह 60% खर्च करता है, तो वह कितने रुपये बचाता है, ये आपसे पूछा गया है। यह 60 रुपया ने 60% खर्च कर देता है। यदि यहाँ देखिए 60% यदि खर्च कर देता है तो वो बचाता है कितना, यानी 100 में 60 रुपया खर्च किया तो बचाया कितना, 40 रुपया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब 40 रुपया को लिख लीजिए। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो परसेंट की बात कही रही, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम 100 को लिख लेंगे दोस्तों। और करना अब कुछ नहीं है, और आपके पास यहाँ 1000 है, उस 1000 को दोस्तों यहाँ पर को लिख लीजिए। अब देखिए करना क्या है, यहाँ 2 0 को काट दीजिए। अब ये 40 और 10 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। और आपके लिए ऑप्शन दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितना ही सरल ढंग से आपको बता दे, इस तरह से दोस्तों अभी आप ट्रिक को जरूर समझें। जैसा कि दोस्तों देख रहे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक व्यापारी को 720 रुपये में कुल सामान बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसका लागत मूल्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर 720 रुपया दिया हुआ है, यहाँ पर क्या करेंगे, 720 रुपया को लिख लीजिए और यहाँ पर आप गुना लिखिए। और ये प्रतिशत की बात कही जा रही है, तो ये 25% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे और नीचे में 125 को लिख लेंगे। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं। और यदि इसको आप सोल्यूशन करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 576 रुपया आ जाएगा। इसको आप कटा के इसको देख सकते हैं। यदि दोस्तों इसको कटाएंगे, 720 है, 125 है, तो इसको यदि इससे कटाएंगे तो कितना होगा, 5.76 होगा। और यदि इसको आपस में गुना करेंगे तो 576 होगा। बस यही करना था और कुछ नहीं। और आपके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन क्या करेंगे, यदि राम के पास श्याम से 25% अधिक रुपये हैं, तो श्याम के पास राम से कितना प्रतिशत कम रुपये हैं, ये आपसे पूछा गया है। यदि यहाँ देखिए अधिक की बात कही जा रही है, तो करेंगे क्या, 100 में 25 को जोड़ देना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे और 25 को जोड़ देंगे और नीचे में इसको लिखेंगे और ऊपर में अब क्या लिखेंगे, ये 25 है ना दोस्तों, तो याद रहे 25 को ही लिखना है, इस चीज़ को याद रखिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ये आपका 25 हो गया और यहाँ क्या करेंगे, 100 और 25 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अब जान रहे हैं आपका 125 हो जाएगा। लेकिन ये आपका गलत होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, 100 आपको लिखना होगा क्योंकि प्रतिशत में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर अब आपको इसको कटा देना है, कितना होगा, 25 पंचे 125 होगा और 5 20 कितना होगा, 100 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों 20% इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यानी कहने का मतलब यहाँ पर आपको 100 लिखना होगा। जैसा कि दोस्तों देख रहे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50
40 का कितना प्रतिशत है, यही पूछा गया है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। कैसे इसको बनाएंगे, ध्यान से इसको देखते हैं। यदि ऐसा क्वेश्चन रहे तो लिखना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे 50 और नीचे में लिखेंगे 40। यही तो कह रहा है कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 100 को लिख लेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना प्रतिशत होगा, तो यहाँ आपका 125% होगा। कहने का मतलब है इसको हम सॉल्व कैसे किए, इसको ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये आप सॉल्यूशन कितना होगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा 25 चौके 100 हो जाएगा, 25 और 5 गुना करेंगे 125% होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपके लिए 100% सही रहेगा। या दोस्तों अगर आप ऐसे नहीं बनाना जानते हैं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरी विधि से बता रहे हैं, यहाँ पर 50 लिख लीजिए। अब 40 का, यही तो कर, अब यहाँ पर हम देखेंगे 50 का 40 का कितना प्रतिशत, यही तो कह रहा है ना। तो 50 बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 40 का कितना प्रतिशत है, ये हमको मालूम नहीं है, तो इस तरह हम लिखेंगे। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमें मालूम नहीं है, अज्ञात राशि है, तो यहाँ हम अज्ञात राशि को यहाँ पर लिख दिया। अब जैसा कि यहाँ देख रहे हैं 50 का प्रतिशत में कह रहा है, यहाँ पर क्या करेंगे 50 गुना 100 को लिख लेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे 40 को लिख लेंगे। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका, देख रहे हैं 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 हो जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे 25 दूनी 50, और 25 से 5 गुना करेंगे तो 125 हो जाएगा। कहने का मतलब देखिए यहाँ भी 125 और यहाँ भी आपका 125 हो गया। तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं, दोनों माध्यम को आपको बता दिए। जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन देख रहे हैं कि किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% बढ़ा दिया जाता है और फिर 20% कम कर दिया जाता है, तो इस प्रकार कुल कमी या बढ़ोतरी क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो इसको बनाएंगे कैसे, यदि पहले 20% बढ़ गया हो फिर बाद में 20% कम हो गया हो, या पहले 10% बढ़ गया हो फिर बाद में 10% कम कर दिया गया हो। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आपके पास रहे तो करना कुछ नहीं है, यहाँ आपका 20% है, यहाँ पर आपको 20 लिख लीजिए और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ नीचे में क्या करेंगे 100 को लिख लेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसा कि देखें यहाँ 20 का स्क्वायर हो गया, यानी 20 गुना 20 हो गया, और बटे में क्या लिखेंगे 100 लिख लेंगे। 1 0 कैंसिल और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 दूनी कितना होगा 4 होगा, यानी कहने का मतलब है 4% इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसी तरह से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।